अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ये सुबह सुबह का मंज़र है नमाज फ़ज्र के बाद। जैसा कि मेरा रूटीन होता है कि रोज़ाना वॉकिंग करने का, ऐसे ही मैं थोड़ी देर सूरज आने तक मैं ऊपर रहती हूँ और उसके बाद अपना जो काम है रूटीन, डेली रूटीन, नाश्ता बनाना, फिर बच्चों को रेडी करना, स्कूल भेजाना, ये सब होता है। तो मैं यहाँ पर आज पूरी बना रही थी। तो गाइस मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं, तो टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना पड़ता मेरे को। एग्ज़ाम्स जब आ जाते तो एक तो पढ़ना भी रहता, फिर एग्ज़ाम्स की तैयारी करना, फिर घर का देखना, बच्चों का देखना, सारी चीज़ें होते। तो मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही थी। नाश्ता करने के बाद फिर बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ। भेजने के बाद जो भी दोपहर का है वो पका के मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो हम लोगों का जो एग्ज़ाम है 2 बजे से स्टार्ट है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह जल्दी जल्दी मैं बना लेके, जितना हो सके उतना जल्दी बना के पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद जब मेरा टाइम 1-1.5 घंटा है अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने, तब मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ और कॉलेज की तरफ रवाना हो जाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर ना मैं बच्चे स्कूल से आने के बाद कुछ मीठा होना बोलते हैं, कुछ भी बोलते बोल के मैं यहाँ पर खीर बना रही थी कि एक तो नाश्ता तो हो गया था हमारा, फिर मैं खीर बना के रख दूँगी तो वो लोग स्कूल से आने के बाद वो लोग खा लेंगे बोल के सोच के बना दी थी। तो गाइस ये जो मैं पाउडर मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ये मैंने ख़ुद घर में बनाया सो पाउडर है। इसमें 5 किस्म के दाल और का ड्राई फ्रूट्स, पूरे ड्राई फ्रूट्स ड्राई करके अच्छा रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके पूरों को पीस के पाउडर बना दी सो हूँ मैं। और उसमें चावल भी ऐड की हूँ, चावल का रवा भी है उसमें। तो ये सारी चीज़ों को मिक्सअप करके मैं रख लेती हूँ। कभी सूप बनाना है तो इससे बना लेती हूँ, खीर बनाना है तो इससे बना लेती हूँ, ताकि बच्चों को एनर्जी मिले। और बाजू के चूल्हे पे खाना भी चढ़ा दी थी। आज दोपहर में मुझे हैवी कुछ बनाना नहीं था क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो इसीलिए मैं ज़्यादा लहसुन डाल के फल्ली की चटनी बना के रख दे के मेरे को जाना था। तो मैं तैयार हो जा रही थी अब जाने के लिए। तो गाइस मैं यहाँ पर एक बात बताती हूँ कि इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं रहती। एजुकेशन कभी भी हम हासिल कर सकते हैं, जिससे ना बच्चों के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी आसानी हो जाती और अपने लिए भी बहुत बेहतरीन साबित होता। अगर घर में कोई तनाव है, दिमाग में कोई तनाव है, कोई डिप्रेशन है या नहीं तो कोई परेशानी है, तो उससे निकलने का सबसे वाहिद और सबसे अच्छा हल मैं यही बोलती हूँ कि चलो कुछ एजुकेशन हासिल करने के लिए अपने दिमाग को उस तरफ लगा दो। ये जो परेशानियां हैं, ज़िंदगी के परेशानियां लगे हुए रहते, वो ज़िंदगी के परेशानियों को एक साइड करके कोने में कर दो दिमाग के। अल्लाह से मदद मांगो, भरपूर अल्लाह की इबादत करते हुए अपने आप को बिज़ी रखो। दीनी तालीम हासिल करो या दुनियावी तालीम हासिल करो, या मेरी तरह दीनी और दुनियावी दोनों मिलकर तालीम हासिल करो, और अपने आप को तो बिज़ी रखना ही है। जब से मैंने एजुकेशन हासिल करने का अज़्म ली हूँ, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एजुकेशन जारी है। व्लॉग्स नहीं आ रहे होंगे लेकिन मेरी एजुकेशन जारी है। भरपूर अल्लाह की इबादत करते हुए जब अल्लाह ताला से मदद मांगी जाती तो अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आती। तो गाइज़ यहाँ पर मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर पढ़ा है वहाँ पर जा रही हूँ। मैं और मेरे क्लासमेट्स बच्चियाँ जो हैं, हम लोग एक टाइम मुकर्रर करके रख लिए हैं कि इस टाइम पे जब बस स्टॉप पे आ जाएंगे तो हम सब मिल जाएंगे, फिर हम सब मिल के एक साथ कॉलेज जा सकते हैं, मतलब सेंटर जा सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि सेंटर हमारा अब के सेंटर बहुत ज़्यादा दूर पड़ा और फर्स्ट ईयर में भी बहुत ज़्यादा दूर पड़ा था, अभी भी 4th सेमेस्टर में भी ज़्यादा दूर पड़ा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रफ्ता रफ्ता जो भी स्टूडेंट्स हैं जमा हो जा रहे और टाइम का इंतज़ार कर रहे। बहुत ज़्यादा धूप थी और बहुत ज़्यादा धूप रह रही, रोज़ाना भी बहुत ज़्यादा धूप रह रही, और वो भी 2 बजे का टाइम। तो हम लोग यहाँ पर 1:30 बजे तक यहाँ पर थे। तो अभी हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हमको अंदर आने का परमिशन मिलेगा या नहीं, बेल हो जाएंगी तब हम लोग अंदर चले जाएंगे। हम लोग अंदर चले भी गए, एग्ज़ाम हो भी गया, फिर हमारी वापसी की तैयारी थी। वापस हम घर आने की तैयारी कर रहे थे। इतने बादल थे आसमान पे और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो हम समझे कि इतनी बारिश होगी कि अब हम कहाँ फंस जाएंगे कहीं बोल के।
जल्दी जल्दी वहाँ से ऑटो लिए, फिर आधे रास्ते तक ऑटो में आए, फिर वहाँ से हम बस लिए, बस से फिर। और एक बात मैं ये अच्छा मानती हूँ कि जब भी हम चलते फिरते रहते हैं, मतलब अकेले में, अब सहेलियों के साथ है तो कुछ ना कुछ तो बातचीत होती रहती है। अब देखिए यहाँ पर मैं अकेली चल रही हूँ तो पूरा रास्ता अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, अल्लाह को याद करते हुए, दिल ही दिल में जो भी दुआएं रहते दुआएं करते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश हो रही है, मैं जहाँ से चल रही हूँ वहाँ पर बारिश नहीं हो रही, और इसीलिए तो मेरा फ़ोन भी बाहर है, यानी तो बहुत मुश्किल हो जाता था। अब मैं घर आने का था। अभी जो हमारी गली थी, मैं देखती क्या हूँ कि गली का जो रोड है वो पूरा रोड इस तरीके से खोद के रख दिए। जाते वक्त गली का रोड सही था, आते वक्त रोड का हाल ऐसा था। तो इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा मेरे को, गली से घर को आने तक बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। फिर घर आने के बाद बच्चे बोले मम्मा मिल्क शेक बना के दियो, कुछ ड्राई फ्रूट शेक बना के दियो, इस तरीके से बोल रहे थे। क्योंकि रमज़ान में आदत हो गई मगरिब के टाइम पे कुछ ना कुछ जूसेस पीने की और फ्रूट्स खाने की, मगरिब के टाइम पे ख़ास तौर पे आदत हो गई। तो बच्चों को भी वही लग गया कि कुछ मिल्क शेक, ठंडा ठंडा मिल्क शेक होना, यानी तो फ्रूट्स ऐसा होना बोल के बता रहे थे। तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट मिल्क शेक बना रही थी। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट मिल्क शेक बना के मैं बच्चों को दी और मैं भी पी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और एग्ज़ाम भी मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम अटेम्प्ट हुआ मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। गाइस, मैं मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मुझे शाम के लिए कुछ बनाना था। तो सुबह में तो चटनी बनाई थी फली की, तब उसके लिए अब मेरे पास तो दम नहीं था, थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं टमाटे का सूप बनाई थी। यहाँ पर टमाटे काट के, टमाटे, प्याज और हरा मसाला मतलब करिया पाक और कोथिमीर, नमक, मिर्ची, इमली, हल्दी, सब चीज़ें इसमें ऐड करके इसको पकने के लिए रख देती हूँ। फिर उसके बाद वो जो टमाटे जो है, पूरा जो भी मग़ज़ियात है उसमें, टमाटे वो जो भी है वो पूरे निकाल के अच्छा उसको मैश कर दे के उसमें ऐड कर देती हूँ। फिर उसके बाद बघार चढ़ा के, बघार में ना तेल में सबसे पहले मेथी डालूँ, फिर प्याज, करिया पाक, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें बघार के लिए डाल के इसको बघार देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहता खाने में, मेरे को बहुत अच्छा दिखता, बच्चों को भी बहुत पसंद आता। तो ये बनाई थी, चटनी तो थी ही, और ये बनाई थी, और घर में खारा और पापड़ भी, पापड़ तो तल भी थे, और खारा तो था ही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हमारा दिन आज का इस तरीके से गुज़रा। और जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिन बिज़ी हो जाता मेरा। तो गाइस, इसके बाद हम लोग खाना खा लिए, फिर मैं नमाज़ इशा पढ़ ली। और रोज़ाना मेरी आदत है कि चूल्हा पूरा अच्छा साफ़ करके सोती हूँ। फिर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तकरीबन 2 बजे या 2:30 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर उसके बाद दूसरे दिन तो छुट्टी रहती है, हम लोगों को एक दिन छुट्टी देते, रात के 2-2:30 बजे तक पढ़ना। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, कम्प्लीटली एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के लिए तीसरे दिन रवाना होना, मतलब एक दिन एग्ज़ाम, एक दिन छुट्टी, एक दिन एग्ज़ाम, एक दिन छुट्टी, इस तरीके से हो। तो गाइज़, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना हमको।